बहुत ही सिंपल चीज आपसे पूछता हूं, बहुत सिंपल बात पूछता हूं। किसी व्यक्ति को देखते हो तो आपके दिमाग में अंग्रेजी के वर्ड्स आता है, दो चीज ध्यान देना, वर्ड यहाँ पे वर्ड में लिखूंगा, लेकिन ये जो वर्ड है, मान लेते हो किसी को बोलते हो ब्यूटीफुल, समझना बढ़िया से। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे चीज पढ़ाऊंगा। और एक वर्ड बोलते हो आप हैंडसम, बात समझ पा रहे हो आप लोग? एक क्या बोलते हो आप? हैंडसम, ठीक है। अब दो वर्ड बोलते हो, ब्यूटीफुल बोलते हो, एक हैंडसम बोलते हो। तो बहुत ही सिंपल वर्ड है, सबको आता होगा ब्यूटीफुल कहां बोलते हैं, हैंडसम। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो आपको जानना यह है कि आखिर ये सिंपल वर्ड है, क्या हम हैंडसम का प्रयोग बोल सकते हैं कि राम इज अ हैंडसम बॉय, या बोल सकते हैं कि लता इज अ हैंडसम गर्ल, या बोल सकते हैं राम इज अ ब्यूटीफुल बॉय, है ना? तो आप ब्यूटीफुल और हैंडसम में क्या अंतर आपको पता है? पता है आपको अंतर? तो इस तरह के क्लास आज का क्लास होगा। आप सारे बच्चों को टाइप करते रहना, अगर आता है तो आपको आगे बढ़ते रहना है और टाइपिंग करते रहना, कहाँ यूज करते हैं, किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो जितना ज्ञान है उतना लिखते जाना है। क्लास में आज का स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां से शुरुआत करते हैं क्लास को पढ़ने के लिए और जानने का प्रयास करते हैं क्या अंतर हो सकता है। अब देखिए, पहले समझिए बड़े आराम से, मेरे साथ दोहराना भी आपको, टाइपिंग करना ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल स्पेलिंग भी टाइप करना, क्योंकि ब्यूटीफुल हो सकता है बहुत आप में से बच्चे जो है ब्यूटीफुल बोलते तो हैं लेकिन स्पेलिंग में दिक्कत है, तो वो सब सीखना है। तो ब्यूटीफुल वर्ड जो है ये क्या होगा? यूज फॉर गर्ल्स, यानी आज के बाद ब्यूटीफुल का प्रयोग अगर लिविंग में कर रहे हो तो आपको किसके लिए करना है? फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक है। यानी कि जिसकी सुंदरता सॉफ्ट हो, समझना गौर से, गर्ल्स का मतलब क्या है? जिसकी सुंदरता सॉफ्ट हो, जिसको बड़े प्यार से आप सुंदर कहते हो, उसके लिए आप ब्यूटीफुल का प्रयोग करना। क्या प्रयोग करना? ब्यूटीफुल। अगर हम लोग ब्यूटीफुल पेन है, यानी पेन को अगर ब्यूटीफुल कह रहे हो, इसका मतलब है कि बड़े प्यार से चीज को आप देखने का प्रयास कर रहे हो, और जो चीज बड़े मात्रा में हो, जो चीज बड़े मात्रा में हो, उसके लिए आप हैंडसम का प्रयोग करना। जिसमें थोड़ा सा रफनेस हो, उसके लिए हैंडसम का प्रयोग करना। जैसे आप बोलते हो हैंडसम सैलरी, यानी आपका सैलरी बड़ा हैंडसम है। ब्यूटीफुल सैलरी नहीं बोलते, हैंडसम सैलरी बोलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हैंडसम क्या है? एक बड़ा अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है, तो इसलिए वो हैंडसम की बात बोलते हैं। हैंडसम यूज फॉर मेल, यानी यूज फॉर मैन, यानी मैन के लिए हम हैंडसम का प्रयोग करते हैं। ही इज अ हैंडसम गाय, ही इज अ हैंडसम मैन, ही इज अ हैंडसम बॉय, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यानी ब्यूटीफुल कोमलता को दर्शाता है, ब्यूटीफुल कोमलता को, सॉफ्टनेस को, यानी लड़कियों के लिए प्रयोग करते हैं ब्यूटीफुल। और हैंडसम सब लोग टाइप करो फटाफट। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू। सारे बच्चों ने प्रेजेंट लगा दिया क्लास में आने से पहले, तो क्लास में आने से पहले प्रेजेंट लगा बैठना है। और मुझे पता है कि 5000 लाइक्स अभी आज 10 मिनट 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, तो 5000 लाइक्स जल्दी से कर देना है, क्योंकि 5000 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ने चाहिए। तो ये लाइक्स जितना जल्दी देखता हूं कौन बच्चा 5000 को टच करता है, तो फटाफट आपको 5000 तक पहुंचाना है और जल्दी से इसको पूरा करना है। और आप सबका एक एक योगदान ही 5000 को टच करेगा, और इस तरह से सारे बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे और सीखने का प्रयास करते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि ब्यूटीफुल यूज फॉर गर्ल्स, यानी कोई महिला हो, गर्ल्स हो, जिसमें अगर निर्जीव हो, क्या हो? निर्जीव हो, तो उसमें ये देखो कि ब्यूटीफुल कब बोलना है। तो ब्यूटीफुल मैक्सिमम वर्ड्स में आप ब्यूटीफुल बोलना, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड्स को हम छोटे अमाउंट में बोलते हैं, और जो चीज लार्ज अमाउंट हो, बड़ा अमाउंट हो, तो उसके लिए हैंडसम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या कहा? हैंडसम सैलरी, ही इज अ हैंडसम बॉय। तो हैंडसम आप सी इज हैंडसम गर्ल नहीं बोल सकते, और ही इज ब्यूटीफुल बॉय नहीं बोल सकते, ठीक है। किसी लड़के को ब्यूटीफुल बोलोगे तो बुरा मान जाएगा, और लड़की को हैंडसम बोलोगे तो बुरा मान जाएगी। ये दो बात आई होप समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो 3 वर्ड है, एक क्राइम है, एक वाइस है, और एक सिन मिलेगा। 3 वर्ड है, सिन। ये तीनों में अंतर क्या समझिए गौर से, देखिए क्या कहा? सिन। अब 3 वर्ड है, ये तीनों में क्या अंतर है? क्राइम, वाइस और सिन, तीनों का मतलब अपराध होता है। क्राइम, वाइस और सिन, तीनों का मतलब अपराध होता है। यानी आप कब किस अपराध के लिए वाइस का प्रयोग कर रहे हो, किस अपराध के लिए सिन का प्रयोग कर रहे हो, और किस अपराध के लिए क्राइम का प्रयोग कर रहे हो, ये बात आपको जानना जरूरी, क्योंकि आप स्पोकन कर रहे हैं और स्पीकिंग में सही शब्द का यूज नहीं किया तो आपका स्पोकन धराशायी हो जाएगा। यानी आपको राइट वर्ड राइट टाइम पे बोलना ही होगा, और इसके लिए आपको राइट वर्ड का वेट नहीं करना है, सीखना है। तो आप देखिए क्राइम, क्राइम है क्या भाई? तो क्राइम क्या है? अगेंस्ट लॉ ऑफ द सोसाइटी हो, स्टेट हो, यानी किसी भी चीज के आप स्टेट के अगेंस्ट करते हो, सोसाइटी के अगेंस्ट करते हो। यानी जो क्राइम वर्ड है, एक क्राइम वर्ड किसी भी कानून के अगेंस्ट होता है,
किसी भी स्टेट के, सोसाइटी के, कंट्री के अगेंस्ट कोई काम, मतलब एक कानून बन गया कि भाई यह काम आपको नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, आपने मर्डर कर दिया, राइट, यह लॉ के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, उसे हम क्राइम कहेंगे। यानी कोई काम चोरी कर लिया, ये सोसाइटी के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, समाज नहीं सिखाया चोरी करना, संस्कार के खिलाफ है, तो ये जो काम आपने कर दिया ये स्टेट के खिलाफ, कानून के खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ है, यानी किसी चीज के अगेंस्ट है, वो क्राइम होता है। किसी का मर्डर कर दिया, क्राइम है। कोई चीज थेफ्ट चुरा लिया, क्राइम है। क्या कहा? थेफ्ट इज अ क्राइम, यानी चोरी करना एक अपराध है। क्राइम का हिंदी अपराध। अब वाइस का मतलब ही अपराध, अंतर समझना है। यानी क्राइम वर्ड का प्रयोग स्पोकन में तभी करना है जब आपको यह लगे कि यह समाज देश हित में नहीं है, यानी कि वो जो बहुत सा काम, हर वो काम जो समाज देश हित में नहीं है, उस सब को हम क्राइम बोलेंगे। अब वाइस क्या है सर? तो वाइस का मतलब होता है अपराध है हिंदी इसका, क्योंकि डिक्शनरी में हिंदी अपराध ही निकलेगा, लेकिन इसका मतलब होगा मोरल, नैतिक। जैसे नैतिक खिलाफ हो, अगेंस्ट मोरल्स। जैसे आप सिगरेट पीते हो, अब सिगरेट पीने में आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। खैनी खाते हो, ताड़ी पीते हो, ये सब कोई आपको अरेस्ट नहीं करेगा। ताड़ी क्यों पी रहा है, सिगरेट क्यों पी रहा है, खैनी क्यों खा रहा है। लेकिन आप खैनी को अपने पापा से छुपाते हो, पापा आ गए, खैनी फट से छुपा लिया, ना वो ऐसे ही मसल रहे थे। सिगरेट पी रहे हो, अपने गुरुजी को देख लिया कि लड़का था मुखर्जी नगर में, वो बड़ा स्मार्ट लड़का, लेकिन सिगरेट का धुआं छल्ले उड़ा रहा था। मुझे देखा, फटाक ऐसे किया, बोला नमस्ते गुरुजी, पैर छुआ और सिगरेट को ही चुप से गिरा दिया। मैं भी कुछ नहीं बोला, ठीक है, अब इतना संस्कार इसके अंदर है कि हमसे, मेरे को देख के सम्मान तो किया। तो वो क्या था? वाइस था। यानी वाइस का मतलब वो अपराध कर रहा था अपने शरीर के लिए, खुद के लिए काम कर रहा था। तो जो चीज खुद के लिए काम किया जाए, सब लोग टाइप कर रहे हो वाइस वाइस स्पोक, आपको वो कैब याद भी करवाना है, और ऐसे ऐसे बहुत किसका लिस्ट दूंगा। कहां लिस्ट दूंगा? क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर। ये सब आपको डाउनलोड कर लेना है, ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहां? क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर। दूसरा कहां मिलेगा? टेलीग्राम पर। अगर आपके पास टेलीग्राम बना हुआ है तो टेलीग्राम, डीएसएल का टेलीग्राम अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो वहां पे सारा पीडीएफ मिल जाएगा। अगर क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड कर लिया है तो वहां पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। तो आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं, सारा पीडीएफ क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर, और सारा पीडीएफ कहां? टेलीग्राम पे। इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, राइट। यू डोंट हैव टू बोदर, कभी परेशान मत हो आप, राइट। तो क्राइम का मतलब अगेंस्ट लॉ, कानून के खिलाफ। अगर आपने टाइप करते रहो कानून के खिलाफ अगर कोई काम किया तो थेफ्ट इज अ क्राइम। आप अपना टाइप करते रहो वाइस, ऑफेंस अगेंस्ट मोरल्स। मोरल्स, नैतिकता, नैतिकता के खिलाफ अगर कोई काम करते हो तो उसे वाइस कहते हैं। नैतिकता क्या है? अपनी मन मर्जी। हम खैनी खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अपनी मर्जी है, तो उसको क्या कहेंगे? हम वाइस कहेंगे। ड्रिंकिंग इज अ वाइस, स्मोकिंग इज अ वाइस। यानी आप ड्रिंकिंग, शराब पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तो ये क्या आ जाएगा? वाइस, क्योंकि ये मोरल है। अब दिल्ली में सब लोग एक एक बियर का बोतल उठाता है, पार्क में ही मार लिया, तो ये सब क्या है? वाइस है। ये सब क्या है? क्राइम है। क्राइम नहीं है, वाइस है। वाइस का मतलब अपराध तो है लेकिन क्राइम नहीं है। क्लियर? अब देखो सीन क्या है। तो सीन का मतलब हो गया अगेंस्ट लॉ ऑफ रिलीजन और सोसाइटी। समझना गौर से। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि क्राइम और सीन में क्या अंतर है। समझना गौर से, क्राइम और सीन में क्या। क्राइम का मतलब हो गया कि जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया, राइट, वो क्या था? क्राइम। लेकिन सीन जो है ना, सीन, इस सीन का हिंदी होता है पाप। पाप की सजा, यानी आपने कोई पाप कर दिया। कैसा कर दिया? पाप कर दिया। यानी अब्यूजिंग एल्डर्स इज अ सिन। आपने कोई पाप कर दिया, यानी प्रकृति से खिलवाड़ कर दिया। प्रकृति ने ऐसा नहीं कहा था, क्राइम से थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना। यानी आपने प्रकृति के खिलाफ कोई एक्शन कर दिया, उसे सिन कहते हैं। जैसे आपने गुप्त रूप से कोई काम कर दिया, गुप्त रूप से घर में माता पिता को पीट दिए, हालांकि क्राइम में आ रहा है, लेकिन आपने क्राइम के साथ साथ पाप भी किया है कि माता पिता को मारना नहीं चाहिए, आपने माता पिता को कूट दिया। तो ये क्या था? क्राइम के साथ साथ क्या था? सीन, अपराध था। यानी कि यह प्रकृति के खिलाफ आपने काम किया। माता पिता आपको जन्म दिए हैं, आपको पीटना नहीं चाहिए था, अपने माता पिता को। बहुत सारे हम लोग के समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता को सम्मान देके उनको पीट पाट देते हैं। लेकिन बच्चे, आप कभी भी
अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार ना करें, भले वो कितना भी गलत करते हों, आप साइड हट जाएं, लेकिन हमेशा अपने फादर मदर का सम्मान करें, आपको हमेशा ईश्वर आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप अपने माता पिता से अब्यूजिंग व्यवहार करते हैं तो आपके साथ थोड़ा सा आपको एक जो है कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा आपको दंडित किया जाएगा। इसलिए कभी भी आप साइड हो जाएं, अगर माता पिता आपकी बात नहीं मानते हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप साइड हट जाएं, अपने पढ़ाई में ध्यान दें, लेकिन आप कभी भी उन्हें अब्यूज करने का प्रयास न करें। तो क्या लिखा, अब्यूजिंग एल्डर इज अ सिन, यह एक पाप है, यह एक क्राइम है, यानी क्राइम सिन में यही थोड़ा सा अंतर है। अब देखते हैं कस्टम और हैबिट में, एक्चुअल नाउन में क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है कि भाई कस्टम और हैबिट में क्या अंतर है, प्रश्न उठता है, यानी कि आपको यूज करना आना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, तो सिगरेट एक व्यक्ति पी रहा है ना, इंडिविजुअल पी रहा है ना, तो कोई दोनों का हिंदी आदत होता है। कस्टम का मतलब ही आदत, आदत और हैबिट का मतलब ही आदत, आदत या रीति रिवाज, बस समझ पा रहे हो ना। तो कस्टम रिलेटेड टू कम्युनिटी और सोसाइटी, यानी कि कस्टम का मतलब हुआ वह आदत जो समाज एवं देश को, यानी कस्टम का मतलब वह आदत जो किसी समाज एवं देश के साथ, किसी समाज एवं देश का रीति रिवाज हो, रिलेटेड टू कम्युनिटी और सोसाइटी, किसी समाज एवं देश का रीति रिवाज हो। जैसे वियरिंग कुमकुम आफ्टर मैरिज इज अ कस्टम अमंग द हिंदूज। अब हिंदू लड़कियां क्या होती है कि शादी के बाद कुमकुम बिंदी उंदी लगाती है, सिंदूर लगाती है, तो कुमकुम लगाती है, तो क्या हो गया भाई, तो कस्टम कहलाएगा। सारे बच्चे टाइप कर पा रहे हैं, क्या कहलाएगा, कुमकुम। ये सब क्या है, कम्युनिटी, यानी कि किसी समाज एवं देश की आदत। जैसे सेंटेंस है कि अफ्रीकन, द अफ्रीकन्स या द अमेरिकन्स हैव अ स्ट्रेंज कस्टम, द अमेरिकन्स हैव अ स्ट्रेंज कस्टम, यानी अमेरिका के लोगों की अजीबोगरीब आदत है। हम लोग के बिहार में पता है क्या होता है, बिहार में मेहमान को होली में बुलाया जाता है, होली के मौसम पता होगा आप लोगों को कि होली में बुलाया जाता है, और होली में बुला करके मेहमान को पता है क्या किया जाता है कि बढ़िया से थोड़ा पानी वानी गिरा करके, गड्ढा गड्ढा कर करके, और उसमें कीचड़ में मेहमान को दबा दिया जाता है बढ़िया से, और दबा करके उन्हें पूरा बढ़िया से, जब तक बहुत सारे मेहमान तो निकल लेते हैं अपना, और बहुत सारे मेहमान वहीं पे जिनके पास स्टेमिना होता है बस बच जाते हैं। तो इस तरह से उनको होली में के दिन मिट्टी का होली भी खिलाया था बिहार उहार में, ये ऐसा फैशन है। अब जो है आजकल क्या हो रहा है गॉड नोस, लेकिन ऐसा फैशन था। तो क्या कस्टम है, यानी कस्टम का मतलब रीति रिवाज, कोई अपोज नहीं करता क्योंकि हर समाज में कर रहा है। जैसे शादी के बाद महिलाओं को कुमकुम लगाना है, तो क्या रीति रिवाज है, तो रीति रिवाज आदत है। जैसे मैं बोल दूं कि मोहन हैज अ स्ट्रेंज कस्टम, गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहन एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का कस्टम नहीं होता, ध्यान रहे, कस्टम एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, कस्टम समाज का होता है, देश का होता है, राज्य का होता है, उस लोकेलिटी का होता है, 50-100 लोगों का ग्रुप का होता है। यानी कस्टम का हिंदी रीति रिवाज प्लस आदत, यानी कि आप जो काम करते हैं अगर समाज के लिए मान्य है तो वो कस्टम है, राइट। और हैबिट क्या है, इट रिलेटेड टू इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत, इंडिविजुअल है, यानी आप सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग इज बैड हैबिट, यानी आप जो है आदत, जैसे मोहन हैज अ बैड हैबिट, मोहन के पास बुरी आदत है, हैबिट है, क्योंकि वो इंडिविजुअल है। किसी व्यक्तिगत आदत को हम हैबिट कहते हैं, यानी एक व्यक्ति की आदत क्या कहते हैं, हैबिट। सब टाइप करो हैबिट, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो इंडिविजुअल को क्या कहते हैं, हैबिट कहते हैं। आगे देखते हैं गौर से, बैटल और वार में क्या अंतर, बताओ फटाफट, बैटल वार में क्या अंतर है, फटाफट। यस आई एम वेटिंग योर आंसर, फटाफट। बैटल वार में क्या अंतर, लिख भी दिया हूं, लेकिन समझने का प्रयास समझाइए हमको, बैटल और वार में क्या अंतर, बहुत सुंदर। बैटल और वार का प्रयोग कब करोगे आप, बैटल और वार, समझिए गौर से, बैटल और वार यूज करते हैं। अब बैटल जैसे बोलते हो, बोलते हो ना, द बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो वार और बैटल या ऐसा क्यों नहीं बोलते, द वार ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध, दोनों का हिंदी युद्ध होता है, वार का मतलब युद्ध और बैटल का मतलब युद्ध होता है, तो दोनों में अंतर क्या है भाई, आखिर बैटल और वार में क्या, देखिए क्या कर रहा है, बैटल अ कंटेक्स्ट बिटवीन टू अपोजिंग एनिमी आर्मीज, यानी कि देखो बैटल कहते हैं दो सेनाओं में युद्ध, जैसे बैटल पानीपत क्या कहता है, दो सेनाओं में युद्ध, यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज द लास्ट नेल इन द
कॉफिन ऑफ मुगल एम्पायर। कॉफिन का मतलब वो ताबूत, जैसे वो ताबूत में कील बांधे बोलते हो ना, यानी ताबूत का कील मैंने आखिरी कील बोलते हो ना, यानी कि थर्ड बैटल वार में क्या हुआ भाई, मुगल एम्पायर का क्या होगा, ताबूत का कील साबित हो गया। कहने का सेंस है कि बैटल का मतलब होता है टू अपोजिट पार्टी, आर्मीज के बीच में युद्ध होता है, यानी दो के बीच में हो रहा है। तो जब भी दो के बीच में होगा तो वो क्या होगा, बैटल होगा। इस पर ध्यान रखिए, यह सब छोटी छोटी बात है, आप सबको जानना चाहिए, क्योंकि वाइल स्पीकिंग यू हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, राइट। जब बोलने का प्रयास करोगे ना तो ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, इसलिए ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको आने चाहिए, ऐसे वो क्या आने चाहिए। सबका बहुत सारा लिस्ट मेरे पास और है जो आपको मैं दूंगा। तो हमने क्या कहा, बैटल का प्रयोग कहां करेंगे, जब दो लोग आपस में लड़ेंगे, दो आर्मी सेनाएं, यानी दो सेनाएं आपस में लड़ेंगे, क्या कहलाएगा, बैटल। लेकिन वार वहीं पे क्या कहता भाई, तो वार कहता है सीरीज को, जब युद्ध की श्रृंखला हो जाए और लंबे समय तक चलता रहे। बात समझ पा रहे हो, युद्ध की क्या हो, सीरीज हो, सीरीज ऑफ कंटेस्ट, है ना, कंट्री के लिए लॉन्ग टाइम के लिए। जैसे एक साथ दो तीन कंट्री लग जाए, दो तीन चार लोग, मतलब लोग नहीं, दो तीन चार कंट्री लग जाए, उसको हम वार कहते हैं। तो वार का मतलब हो गया रिलेटेड टू कंट्री, और कंट्री कैसे, सीरीज में हो, श्रृंखला में हो। तब जो कोई चीज श्रृंखला में होता है ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वार। द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड सॉ द पिनेकल ऑफ इन ह्यूमंस फेस ऑफ द weapons मेड बाय द मेन। क्या करा, द वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकेंड सॉ द पिनेकल ऑफ इन ह्यूमन। पिनेकल का मतलब शिखर पे था, इन ह्यूमंस के लिए, यानी मानवता के लिए, यानी इन ह्यूमन मानव की क्रूरता के लिए। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं इसको। तो बैटल और वार, ये दो वर्ड आपको सीखना मुख्य रूप से। तो बैटल का मतलब दो आर्मी, दो सेनाओं के बीच में, और वार का मतलब सीरीज ऑफ बैटल, यानी बहुत सारे बैटल हो जाए, बहुत सारे आर्मीज हो, बहुत सारे देश मिल गए, तो उसको हम लोग वार का संज्ञा देते हैं और वार का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते रहिए, फटाफट सारे टाइप करते रहेंगे। अब देखो रिप्लाई और आंसर में क्या अंतर है, जल्दी बताइए। रिप्लाई और आंसर, कब रिप्लाई बोलते हैं, कब आंसर बोलते हैं, समझ पा रहे हैं सब लोग। बहुत ही बेसिक वर्ड लिया हूं जो आप सबको आता है, इसको और भी बहुत सारा पूरा लिस्ट ही आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास DSL का बुक्स होगा ना तो पूरा का पूरा लिस्ट आपके पास होगा, वहीं से। हालांकि वो कैब में अलग से पढ़ाता हूं, वोकैबुलरी अलग से पढ़ाता हूं मैं। जो बच्चे अभी आ रहे हैं प्रेजेंट लगाइए, जो बच्चे अभी आ रहे हैं फिलहाल प्रेजेंट लगा बैठिए। जो बच्चे अभी आए हैं तत्काल अभी आ रहे हैं वो क्या करें, प्रेजेंट लगाइए। प्रेजेंट का मतलब क्या है, लाइक्स करके बैठिए, क्योंकि यह क्लासरूम है, यहां पे लाइक करके क्लासरूम की तरह बैठना है और सब्सक्राइब करके बैठना है, ताकि हर दिन क्लास आपको मिस कभी ना हो। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू आपको काम करते रहना है। कल भी आपके फोन से आप मुझसे फोन से बात करना चाहते हो लाइव, राइट, तो एक नंबर दूंगा जिस पे आपको व्हाट्सअप करना है अपना नंबर, मैं आपको कॉल करूंगा, आपको कॉल नहीं करना है। ये जो नंबर चल रहा है ना, इस पे कॉल करना है सिर्फ और सिर्फ कोई समस्या हो तब मुझसे बात करने के लिए। मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस पर आप व्हाट्सअप करना, और व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको कॉल खुद लगाऊंगा। ठीक है, लाइव टॉक करूंगा आपसे, बस आपको इंतजार करना है। हर संडे मैं ये काम करता हूं और हर संडे को आपको नंबर दिया जाता है, उस नंबर पे आपको बात करना है, राइट, वही नंबर बात करना है आपको, ऐसे बात करने के नंबर पे काम नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिप्लाई और आंसर में क्या अंतर है। देखो रिप्लाई का मतलब होता है जब हम किसी चीज का जवाब देते हैं, किसी भी चीज का मतलब जैसे पत्र का जवाब, किसी एप्लीकेशन का जवाब, यानी रिप्लाई फॉर्म। रिप्लाई का मतलब आपको किसी ने कोई चीज भेजा है लिख करके, लिखित रूप से आपको कोई भेजा है, कोई डॉक्यूमेंट्स भेजा है, आप उसका जवाब दे रहे हो, तो आप क्या करते हो, रिप्लाई करते हो। यानी रिप्लाई टू अ लेटर, किसी भी लिखित चीज का जवाब देने को हम लेटर कहते हैं। ही ऑलवेज रिप्लाइज इन टाइम, वो हमेशा समय पर जवाब दे देता है, पत्रों का जवाब देता है, लिखित किसी भी चीज का जवाब देता है, उसे हम रिप्लाई का प्रयोग करते हैं। और आंसर हमेशा क्वेश्चन का दिया जाता है, ध्यान रखना, हमेशा आंसर क्वेश्चन का दिया जाता है, कभी भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं होता। आंसर ओनली 5 क्वेश्चंस, यानी आंसर जो होता है वो कभी भी लेटर का आंसर नहीं होता। हम लोग गलती बोल देते हैं, कहीं कोई लेटर लिख दिया, बोलते हैं इस लेटर का आंसर दो, गलत बोल दिया। तो आंसर हमेशा क्या होता है भाई, क्वेश्चंस का, और रिप्लाई होता है हमेशा किसी स्टेटमेंट का, लिखित चीज का। जो लिखित होगा उसका रिप्लाई होगा, और आंसर हमेशा क्वेश्चंस का होगा। ये बात ध्यान रखिए, बहुत सारी चीज आराम से पढ़ना है। एबिलिटी और कैपेसिटी में क्या अंतर है, समझिए गौर से, एबिलिटी और कैपेसिटी में क्या अंतर है।
बहुत ही सिंपलेस्ट चीज़ है कि भाई हम एबल हैं, हम कैपेबल हैं। तो ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, बहुत सारे लोग सेम जगह पे यूज कर लेते हैं, एबिलिटी और कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन गलत होता है। देखिए और से एबिलिटी कहता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी आप मानसिक रूप से कितना विद्वान है। ध्यान रखिएगा, मानसिक रूप से विद्वान को हम एबिलिटी कहते हैं, और शारीरिक रूप से सक्षम है उसको कैपेसिटी कहते हैं। कितना आसान कर दिया हमने। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विद्वान है तो उसको आप एबिलिटी कहना, और कोई शारीरिक रूप से विद्वान है, मतलब सिर्फ विद्वान कैसे होगा, जैसे क्षमता है, बस पूरा कैपेबल है किसी आर्थिक रूप से शारीरिक रूप से अगर कोई कैपेबल है, मतलब क्षमता उसके अंदर है, तो उसको क्या कहेंगे आप, कैपेसिटी। दोनों का हिंदी क्षमता होता है। एबिलिटी का मतलब ही क्षमता। सब बच्चे टाइप कर रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 5000 लाइक्स हो गया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सारे बच्चों ने मिल करके यस, एक बार नाम पढ़ दूं, एमडी समाम अली एबिलिटी, बहुत सुंदर। मुनेश कुमार एबिलिटी। अब सबका थोड़ा सा 2 मिनट बच्चों का एक बार हौसला बढ़ा दें, आप सबों का, मेरा और आपका। बहुत बढ़िया। जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैद नूर शेख सर, आप अपना नंबर बताओ सर। बेटा मैं अपना नंबर आपको नहीं दे सकता, क्योंकि नंबर मैं अपना दूंगा ना तो तुम मुझे सोने नहीं दोगे। एक बार की बात है 2015-16 की, और उसमें क्या हुआ कि मैं पहले नंबर बच्चों को दे दिया। 2-2 बजे रात में बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर सो रहे हैं क्या। हम कि ना क्रिकेट खेल रहा हूं। बताओ, 2 बजे रात में बच्चे कॉल करते हैं, मतलब सोना उन्होंने दुभर कर दिया, और अंततः मुझे नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो बेटा नंबर मैं अपना नहीं दूंगा, आप नंबर मुझे दो। कहां करो, व्हाट्सएप। वो भी नंबर आपको पब्लिकली नहीं देना है, क्योंकि पब्लिकली करोगे तो आप पे बच्चे कॉल करने लगेंगे, भाई साहब कहां से हो। नहीं, ये काम नहीं करना। आप मुझे नंबर व्हाट्सएप करो। कब करोगे, वो नंबर बताऊंगा लाइव। जब मैं कल आऊंगा रात को 9 बजे, 9 बजे नहीं, कल शाम को 7 बजे आऊंगा, तो 7 बजे आऊंगा तो नंबर आपको यहीं पे लिखूंगा। उस समय आपको तत्काल व्हाट्सएप करना है, और तत्काल जो नंबर आएगा उस पे मैं आपको कॉल करूंगा। लाइव बात कर, पूरा हिंदुस्तान सुनेगा आपको। इसलिए बिल्कुल बैठना, बनियान पहन के मैं बैठना, समझा। अभी तुम लोग बनियान पहन के बैठे हो ना, तुम लोग अभी बैठो, चलेगा भी चलेगा, क्योंकि अभी आपको मैं देख भी रहा हूं, अंदर की आंखों से देख रहा हूं, क्योंकि आप सब मेरे छोटे मोटे नॉटी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हो। तो आप बैठो, अभी मौसम है ऐसा बैठने का, मौसम भी थोड़ा सा हॉट ज़्यादा है, और आप सभी भी ज़्यादा कपड़े पहनेंगे तो हॉट हो जाएंगे। तो अभी आप आराम से कूल मोड में बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। जब मौसम थोड़ा सा आराम हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, फिर आप मस्ती में जो है कल बढ़िया से नहा धोवा के बैठना, है ना। आज बहुत लोग स्नान भी नहीं किया ना तुम। यस, तुमको देख रहा हूं मैं, गॉड ब्लेस यू। कोई बात नहीं, चलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो नंबर आप मुझे देना, फिर मैं आपको कॉल लगाऊंगा यहाँ से, और फिर आप मुझे देखते भी रहना, पूरा लाइव, पूरा हिंदुस्तान आपको सुनेगा, और बड़े आराम से हम आप आपस के बातचीत को शेयर करेंगे। शाम को 7 बजे से आई होप कल लगाऊंगा मैं, तो देखूंगा कल कैसे प्रोग्राम बनता है। आपको सारा चीज़ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पहले लाइव लग जाएगा तो मैं सारा चीज़ बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको बोधा नहीं लेना, ठीक है बेटा। धर्मेश यादव, यस सर, एबिलिटी के, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कूल, बहुत बढ़िया, सीखे बनियान वाले बच्चे, बहुत सुंदर। अब बोल रहा सर भाई आपको सर पता कैसे चला मैं बनियान पहना। मुझे सब पता है बेटा, तुम इस समय क्या कर रहे हो और कहाँ लगे हो। सर अब ग्रामर का बेसिक कब करवाएंगे सर, ड्यूटी यूट्यूब। देखो बेसिक क्लास में कॉन्सेप्ट हर दिन लेकर के आ रहा हूं, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। सर आयुष कुमार, नेम ले लो सर, आयुष कुमार, आयुष जी, सारे बच्चों को बहुत सुंदर। गवर्नमेंट कुमार, रेखा, मोहम्मद हसन, एमडी हसन, बहुत बढ़िया। सलमान सिख, विशाल कुमार, जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं, बहुत सुंदर, जब तक बेस्ट नहीं, गॉड ब्लेस यू। अब देखो और से, ठीक है, कल का बात करूंगा। देखो एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, यानी आप अंदर से कितने इंटेलेक्ट हैं उसके लिए बात करेंगे एबिलिटी का। और आपके अंदर कैपेसिटी मतलब शारीरिक क्षमता, यानी कैपेबल ऑफ होल्ड और अचीव, किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो, चाहे शक्ति से, चाहे क्षमता से, चाहे पैसा से, उसको हम कैपेसिटी कहते हैं। ही इज कैपेसिटी टू
वर्क रेगुलरली प्रेजवर्दी, वो रेगुलर काम करता है प्रशंसनीय, यानी फिजिकल करे, मेंटली करे, जैसे करे जिसमें कैपेसिटी होगा, वो क्षमता होगा, उसके लिए हम कैपेसिटी का प्रयोग करेंगे। और बेटे क्या होगा, मेंटली को हम एबल कहेंगे। अगला वर्ड कह रहा है सरप्राइज एस्टोनिश, 4 वर्ड है। आश्चर्य करने के 4 वर्ड सीख लो, ये लाइफ में नहीं मिलेगा, कहीं डिक्शनरी में ढूंढते रहो नहीं मिलेगा और समझ में कभी नहीं आएगा। ये 4 शब्द आपने नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा कि सरप्राइज, एस्टोनिश्ड है ना, और वंडर, ये तीनों में अंतर क्या है, बड़ा खतरनाक शब्द है, समझिए गौर से। सरप्राइज का प्रयोग करते हैं, एस्टोनिशमेंट या एस्टोनिश का प्रयोग कब करते हैं, और वंडर का प्रयोग करते हैं, बड़ा खतरनाक शब्द। ध्यान दीजिए, सरप्राइज व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन, जब कोई घटना घटने वाला नहीं है और घटना घट गया, आपको सरप्राइज होगा। जैसे किसी बिल्डिंग को देख करके आप आए अभी कि एकदम बिल्कुल सुरक्षित था और तुरंत गिर गया, तो आप क्या होगा, सरप्राइज, अरे अभी तो मैं वहीं से आया हूं। कोई व्यक्ति से मिले अचानक से एक्सीडेंट में, समझ पाए ना बात को, और आपने सुना तो हद पर सरप्राइज हो गया, अरे ऐसा, मतलब अनएक्सपेक्टेड है, मतलब उम्मीद नहीं था कि ऐसा होगा और वह काम हो गया, उसके लिए हम सरप्राइज्ड का प्रयोग करते हैं। यानी कभी कभी आपको सरप्राइज्ड गिफ्ट मिलता है, आपको उम्मीद नहीं होता है कि वो यह काम करेगा, कर देता है। आपको उम्मीद कभी कि मैं सरप्राइज पढ़ा देता हूं, जैसे आज मैं वो कैब पढ़ा रहा हूं, वो कैब मैं सुबह 7 बजे देता हूं, लेकिन आज अलग से देने का मूड हुआ कि आपको लाइव में थोड़ा सा वो कैब दे दूं, आपका दिमाग चेंज कर दूं, सरप्राइज्ड हुआ। आपको लगा होगा सर कुछ अलग से लेके आएंगे, स्ट्रक्चर नहीं, मैं स्पोकन में अपने मूड से काम कर रहा हूं। आपको इसका पूरा लिखा जो भी है आपको हर जगह अवेलेबल करा रहा हूं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, साथ साथ आपको आपने शाम को 7 बजे स्पोकन के लिए स्ट्रक्चर हमने संदीप को खड़ा कर दिया है, वहां भी आप देखने का प्रयास करो। शाम को 7 बजे वहां भी चलता है स्पोकन का क्लास, उसे भी आप सब्सक्राइब रख लो। आपको एग्जाम क्रैकर पे काम करो, मोटिवेशनल बी तूफान बनाया हूं आपके लिए, वहां पे काम करो। तो तरह तरह की चीज काम करो, आप सबके लिए बनाया हूं मैं। तो हमने क्या कहा, सरप्राइज का मतलब अनएक्सपेक्टेड हैपन, यानी कि जिसकी उम्मीद ना हो। और एस्टोनिशमेंट कहां करते हैं सर, तो एक्सट्रीम सरप्राइज, मतलब सरप्राइज का लेबर, आई वॉज एस्टोनिश्ड, मतलब आप जो है अंदर से एक्सट्रीम लेवल का सरप्राइज हो गया। मतलब किसी को हार्ट अटैक भी आ जाता है तो उसको एस्टोनिशमेंट का मतलब लेवल हाई हो गया, यानी कि आई वॉज एस्टोनिश्ड टू सी माई एक्स पियोन मेंटेनिंग अ कार, यानी आपको ये लगे कि मेरे स्कूल में पियोन है और वो भी रिटायर्ड पियोन है, पानी पिलाता था और वो कार से घूम रहा है, बस में कार मेंटेन कर रहा है, तो आपको क्या होगा, एक्सट्रीम सरप्राइज। अरे यार भाई ऐसा कैसे हो गया, संभव ही नहीं है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो आपको एक्सट्रीम लेवल का सरप्राइज हो जाए। जैसे कोई लड़का आपके साथ पढ़ा हो और आपके क्लास में सबसे पीछे बैक बेंचर हो, सबसे पीछे बैठता है, और वह लड़का अचानक से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाए और आपने देखा था कि ये बिल्कुल रोड छाप नल्ला है और वो डीएम बन गया, तो लगा एक्सट्रीम, आप चिंता में 10 मिनट हो गए, यार मैं इतना ब्रिलियंट, वो नल्ला रोड छाप डीएम कैसे बन गया यार, ये तो मतलब एक्सट्रीम लेवल का सरप्राइज होगा। आपको अंदर से लगा कि ऐसा हो कैसे गया, उसी में आप एस्टोनिश्ड का प्रयोग करना, एस्टोनिशमेंट का प्रयोग करना, ये वर्ड स्पीकिंग में बहुत प्रयोग होता है। और सरप्राइज अंतर वो दोनों में। तीसरा देखो, वंडर का भी होता है, सरप्राइज विथ एडमिरेशन, यानी आप किसी को प्रशंसा करते हो और प्रशंसा में सरप्राइज हो। वंडर, मुझे वंडर, जैसे I wondered at his securing first position at all level, यानी कि मान लेते हैं कि आपका भाई, आपका दोस्त हर लेवल में फर्स्ट पोजीशन ला गया, तो I wonder मतलब आप तारीफ भी कर रहे हो और आश्चर्य भी हो रहा है कि यार फर्स्ट पोजीशन ले आया, यानी आप अंदर से वंडर मतलब खुश हो रहे हो, और खुश होकर के सरप्राइज हो तो उसके लिए वंडर का प्रयोग करते हैं। यानी वंडर का मतलब तारीफ करते हुए सरप्राइज होता है, उसके लिए प्रयोग करते हैं। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है abstain और refrain, दोनों का हिंदी होता है परहेज करना। ध्यान देना, दोनों का हिंदी होता है परहेज करना। सबके बता रहा हूं, परहेज करना, किसी चीज से परहेज करते हो, बचते हो, बचना।
किसी चीज से बचना या परहेज करने को हम abstain from, और दोनों के साथ from लगाते हैं प्रीपोजिशन, abstain from, refrain from। ये करते क्या है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान दीजिए। abstain का प्रयोग करते हैं कोई वस्तु जैसे किसी चीज से, किसी सामान से बचते हो, यानी कि abstain के साथ ध्यान देना कि कोई चीज, नाउन जैसे वस्तु, जैसे you should abstain from wine, you should abstain from smoking, you should abstain, मतलब किसी चीज को, किसी वस्तु से बचने के लिए आप abstain का प्रयोग करते हो। You abstain from wine, you abstain from, बात समझ पा ना, तो किसी वस्तु, बुरी चीज, ध्यान देना, बचना किससे, बुरी चीज से, तो किसी चीज से बचते हो ना तो आप abstain का प्रयोग करना, और किसी काम को करने से बचते हो, किसी काम को करने से, जैसे वन शुड रेफ्रेन फ्रॉम मेकिंग अनवांटेड कमेंट्स। अब मान लो कोई लड़का अनवांटेड कमेंट्स कर रहा है, उससे बचते हो तो उसके रेफ्रेन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, यानी कोई काम करने से परहेज करना रिफ्रेन कहलाता है, और किसी वस्तु से बचना abstain का प्रयोग कहलाता है। बहुत अच्छा वर्ड है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे के काम आता है। अब बहुत अच्छा वर्ड देखो, एंशिएंट और ओल्ड में क्या अंतर है, ये सबको पता होगा। एंशिएंट और ओल्ड में क्या अंतर है, ये सबको पता होना चाहिए ना भाई। एंशिएंट और ओल्ड में क्या, जल्दी से फटाफट, यस, आनंद गोस्वामी रेफरेंस टाइप करते रहिए, एंशिएंट और ओल्ड, ताकि आपको स्पेलिंग में दिक्कत ना हो। बहुत सुंदर, सारे बच्चे कर रहे हैं, और 5000 लाइक से आगे बढ़ गए हम लोग। एंशिएंट और ओल्ड में क्या, ध्यान दीजिए, एंशिएंट का मतलब ही प्राचीन, और ओल्ड का मतलब पुराना, ध्यान दीजिए, यही अंतर समझिएगा, और से हिंदी से भी अंतर निकल जाएगा। एंशिएंट कहते हैं प्राचीन, प्राचीन का मतलब क्या होता है कि वर्ड एंटिक भी होता है। अब देखिए गौर से, अपोजिट टू मॉडर्न, यानी मॉडर्न, और आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आपने ऐसा नहीं कर पढ़ा होगा कि ओल्ड हिस्ट्री और न्यू हिस्ट्री, ऐसा नहीं पढ़ा होगा आपने, राइट। तो एंशिएंट का मतलब वी कैन लर्न अ लॉट बाय द इवेंट्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी एंशिएंट का मतलब हो गया कि मॉडर्न का उल्टा। अबे है क्या चीज, समझिए गौर से। तो एंशिएंट का मतलब वह चीज जो पहले से थी, पहले से थी, राइट, और पहले से थी और आज के डेट में वो नहीं है। पहले थी और आज डेट में नहीं है, आज उसका साक्ष्य बचा है, राइट, वह चीज एक नमूना के तौर पर बचा है, उसे हम एंशिएंट का प्रयोग करेंगे, राइट। और ओल्ड का मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले थी या नहीं थी, उसका कोई मतलब नहीं। जैसे ओल्ड पीपल, अब ओल्ड मतलब क्या हुआ कि मर गए, नहीं, या पुराने थे, नहीं। ओल्ड का मतलब हुआ कि उनका उम्र जो है वो ज्यादा हो गया, उम्र ज्यादा यानी पुराने हो गए, राइट। तो ओल्ड पीपल और न्यू पीपल, न्यू कमर लोग, राइट। तो न्यू कमर मतलब यह हो गया कि वह पर्सन जो पुराने तो हैं, यानी ओल्ड का मतलब कि आप न्यू एंड यंग, यानी जवान, और न्यू का जस्ट पहले वाला, यानी कि ये ओल्ड का मतलब हुआ थोड़ा सा पुराना, यानी पुराना का मतलब आज भी वो एग्जिस्ट कर सकता है, आज भी एग्जिस्ट है, उसके लिए हम ओल्ड का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। बहुत सारा द ओल्ड ड्रेसिंग पैटर्न इज लाइक्ड बाय द पीपल इवन टुडे, यानी कभी कभी आपने देखा होगा फैशन कि पैंट शूट का कभी झूलते हुए, कभी कभी सटा हुआ, इस तरह क्या फैशन है भाई, तो ओल्ड और न्यू फैशन हो गया, ठीक है। एडमिट और कन्फेस में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए, दोनों का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है। एडमिट का मतलब ही स्वीकार करना और कन्फेस का मतलब ही स्वीकार करना, ध्यान दीजिएगा। एडमिट और कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है कि किसी भी गलती को स्वीकार करते हो, ध्यान दीजिएगा, किसी भी गलती को स्वीकार करते हो तो वहां पे कन्फेस का ही प्रयोग किया जाएगा। कन्फेस है गिल्ट, यानी किसी गलती को स्वीकार करते हो, किसी गलत चीज को स्वीकार करते, आपने कोई गलती कर दिया, क्राइम कर दिया, आपने कोर्ट में कन्फेस कर लिया, आपने ईश्वर के सामने कन्फेस कर लिया, किसी गलती को मान लेना कन्फेस का प्रयोग कहलाता है। और एडमिट का मतलब होता है किसी चीज को सहमत हो जाना, स्वीकार कर लेना, किसी बात से सहमत होना को एडमिट कहता है। आप एडमिट एडमिशन से हुआ, जैसे एक्नॉलेज एज ए ट्रू, किसी सत्य के रूप में जानकारी हो जाना, एक्नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिल्टी, किसी जिम्मेदारी को, किसी गलती को पहचान कराना कन्फेस कहलाता है। और यहाँ पे ट्रू को, सत्य को, कि भाई ही डिडंट एडमिट दैट ही वाज प्रेजेंट इन द क्लास, एडमिट का मतलब स्वीकार करना, मानने को तैयार नहीं है वो क्लास में था, यानी कि प्रेजेंट, एडमिट वो तो क्या, स्वीकार करना, मानना, बात समझ पा रहे हो। तो गलत या सही को स्वीकार करना, सत्य को मानना को हम एडमिट कहते हैं, और गलती को स्वीकार करना को हम कन्फेस कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं।
यहां पे 4 वर्ड मिलेगा, ब्रेवरी, करेज, वेलोर और डेयरिंग। ये चारों का मतलब होता है हिम्मत और साहसी। ध्यान देना, ब्रेवरी क्या वर्ड, ब्रेवरी का प्रयोग कहां करते हैं? ब्रेवरी का मतलब होता है साहस, लेकिन इन द ब्लड, यानी वह साहस जो ब्लड में पाया जाता हो। हर व्यक्ति ब्रेव नहीं होता, ध्यान देना, हर व्यक्ति ब्रेव नहीं होता, बोलता जरूर है लेकिन बहादुर नहीं होता। ब्रेव मतलब बहादुर, साहसी, यानी वो बहादुर नहीं होता, बहादुर ब्लड में है। जैसे पहले के राजपूत लोग मुगल से लड़े, अंग्रेज से लड़े, वो क्या था? उनके ब्लड में था। आज भी बहुत लोग बहादुर होता, डेयरिंग, छत से कूद गया, बहुत सारे लोग। तो ये जो ब्रेवरी है ना, वो कुछ डेयरिंग के समकक्ष हो सकता है। यानी ब्रेवरी का मतलब हो गया जिसके अंदर ब्लड में ही गर्मी हो। बात समझ पा रहे हो? यानी किसी के ब्लड में, जैसे लड़का 10-12 साल लड़का है और वो दिल्ली के लिए कूच कर गया, वो दिल्ली में पढ़ना है, वो क्या है? उसके ब्लड में पढ़ाया, मतलब उसके अंदर जो बहादुरी है ना, वो ब्लड में है, मतलब अंदर से जोश में आग भरा हुआ उसको। समझ पा रहे हो ना? तो उस ज्वालामुखी भरे शरीर को हम ब्रेवरी कहते हैं। द ब्रेवरी ऑफ राजपूत इज द वेल नोन, यानी उसके बहादुरी। और करेज क्या है भाई? तो करेज माइंड में होता है, ब्लड में नहीं होता। करेज वाला आदमी जो, ही हैज करेज टू स्पीक इंग्लिश। बस समझ पा रहे हो? तो करेज का मतलब साहस, करेज कहते हैं हिम्मत करने को। जैसे मान लो अचानक से कोई आ गया, अब सामने हम लोगों को बोलना है, तो क्या हुआ? ब्रेवरी नहीं, करेज, यानी हिम्मत उठाना पड़ेगा। अब मान लो प्रिंसिपल के सामने खड़ा कर दिया गया, अब प्रिंसिपल बोलना है, अब वहां पे हम कांप रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, तो करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? करेज। तो करेज इन माइंड, यानी आपको माइंड से स्ट्रांग बनना है, तो उसके लिए करेज का प्रयोग करना। जैसे यू हैव टू हैव करेज टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलने के लिए कहां से? ये माइंड से ताकत चाहिए, यानी यहां से आपको स्ट्रांग बनना है, ना कि ब्रेवरी, बहादुर। ब्रेवरी क्या है? कूदने में, फांदने में, कुटने में, पिटने में, वो ब्रेवरी का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड कोर्स देखो, वेलोर और डेयरिंग, वही उसी का, सबका मतलब बहादुर है। तो अ क्वालिटी मोर देन ब्रेवरी और करेज, यानी कि वह क्वालिटी जो ब्रेवरी और करेज से ऊपर की बात। जैसे द ब्लैक कमांडोज आर नोन फॉर देयर डीड्स ऑफ वेलोर, यानी कि वेलोर वर्ड जो है उसका मतलब है कि बहादुर, यानी कि ब्लैक कमांडो जो है उसके अंदर वेलोर पाया जाता है, मतलब ऐसा क्वालिटी जो ब्रेवरी से और करेज से ऊपर की बात करता हो। समझो बात कितना ज्यादा है, यानी कि बहादुरी भी और चतुराई भी, यानी कि चतुराई भरा बहादुरी जो होगा उसके लिए हम वेलोर का प्रयोग करेंगे। जैसे ब्लैक कमांडो देख के लोग कांप जाते हैं, वो देखता भी है और पकड़ भी लेता है कौन सातिर है कौन क्या है, उसके लिए वेलोर का प्रयोग करते हैं। ये वर्ड याद करना है, मेरे साथ टाइपिंग करो, फटाफट मेरे साथ बोलो, और बोलो कैसे? टाइप करके। यानी आप अकेले हो तो बोलते भी रहो वेलोर वेलोर वेलोर, है ना? तो बोलते रहना है वेलोर वेलोर, है ना? इस तरह से डेयरिंग, डेयरिंग मतलब क्या हुआ? रेसनेस, यानी ही इज डेयरिंग बट नॉट, मैंने वो साहसी है लेकिन नहीं भी काम करता है। तो डेयरिंग मतलब बड़ा डेयरिंग है जी, तो डेयरिंग मतलब साहस होना, बस में कॉमन सा वर्ड। तो ये ब्रेवरी का समकक्ष हो सकता है डेयर है, बहुत मतलब उसके अंदर साहस है, डेयर है बोलने का, है ना? डेयर टू गो, जाने की हिम्मत होना, तो इसको आप हिम्मत से जोड़ सकते हो। बहुत सुंदर अगला वर्ड देखते हैं, बोल्डनेस, उसी का वर्ड है बोल्डनेस भी। अ शॉर्ट लाइव्ड क्वालिटी, यानी बोल्ड जो होता है ना वो शॉर्ट लाइव होता है। जैसे बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, कुछ लड़कियां बोल्ड होती हैं, कुछ लड़के बोल्ड होते हैं, जो अंदर से साहस भी है, करेज भी है, बाबू कहीं पे बोलना है, कुछ बोल कुछ भी बोल दिया, तो ये क्या होता है भाई? बोल्डनेस। यानी शी शोड हिज बोल्डनेस इन कैचिंग डियर रॉबर सिंगल हैंडेड, यानी कि उसने बहादुरी दिखाया, ही शोड हिज बोल्डनेस, यानी बोल्डनेस दिखाया कि उसी को पकड़ लिया। तो करेज भी है, बोल्डनेस भी है, समय पर काम उसका आ जाता है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखो मैं फिर से एक बार अब बता दूं कि देखो बेटा 16 जून से जिन बच्चों का अंग्रेजी बहुत पुअर है, ये आपको जितना पढ़ाया ये सब कहां मिलेगा? क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर, और कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे आपको जाकर मिलेगा। लेकिन फिलहाल सुन लीजिए, 16 जून बुधवार 2 दिन बाद, तो 16 जून से आपके पास एक न्यू बैच, एक पेड बैच होगा। वही बच्चे यहाँ पे लेंगे जिनको पेड बैच पढ़ना फ्री में, तो
यूट्यूब पे दे रहा हूँ रात को डेली, तो वहाँ पे कंप्लीट फ्री। लेकिन जिनका बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, एसएससी की तैयारी करनी है, सीपीओ के लिए पढ़ना है, यूपीएससी के लिए पढ़ना है, जुडिशरी के लिए पढ़ना है, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो अब देर नहीं करना है। 16 जून से। और फीस कितनी सर? आधी की आधी की आधी, आधी की आधी की आधी। बात समझ पा रहे हो? कितने साल के लिए सर? 1 साल के लिए। यानी बिना सीखे छोड़ना ही नहीं है। सीखना गारंटी, 100% गारंटी। तो यहां से कहीं बाहर होना नहीं, सारे चैप्टर्स होंगे, सारे एग्जाम के होंगे, सब चीज होगा, राइटिंग भी इसी में होगा, ऑब्जेक्टिव भी, डिस्क्रिप्टिव भी, हर चीज। मतलब एक बार हो गया तो अगर मंथली पढ़ो, 4-5 महीने का कोर्स है, तो मुश्किल से 300-400 रुपये नहीं, हाँ 300-400 रुपये महीना। बस समझ लो ना, पूरा का पूरा कोर्स। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका काम 1 साल के लिए काम कंप्लीट हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। कहां मिलेगा क्लास? क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर। कहां ऐप होगा? प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करना है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, जो हिंदुस्तान में क्रांति फैला रहा है, इससे बेहतर कोई ऐप नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ डीएसएल स्पोकन, डीएसएल लर्निंग, एग्जाम क्रैकर, बी तूफान, ये सारे चैनल फ्री के हैं। एक कंप्लीट फ्री हर दिन शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे। ये शाम को 7 PM और रात के 9 PM में क्लास आपको मिलता रहता है। कभी कभी 7 AM में भी क्लास मिलता है, समटाइम्स 7 AM में क्लास मिलता है। तो इस तरह से शाम को 7 बजे, रात को 9 बजे भी ये पूरा का पूरा क्लास सारे चैनल पे आप रख लें। ये सारे चैनल आपके फ्री वाले हैं, जो आपको सिखाकर छोड़ेगा। जो बच्चे जो बिल्कुल पे नहीं करते, यहीं से पढ़ना है, उनके लिए था, जो चाहते हैं कि सिस्टमेटिक पढ़ें, क्योंकि यूट्यूब पे कभी कभी छूट जाता है क्लास, कभी नहीं पढ़ पाते, कभी मिक्स हो जाता है, तो उनके लिए बताया हमने। ठीक है। इस तरह से तो ये देखो, डीएसएल इंग्लिश को कहाँ फॉलो कर सकते हैं? तो फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह फॉलो कर सकते हो। हर जगह डीएसएल आपके लिए आता है और हर जगह पढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है। और इस तरह से कंप्लीट क्लास आप ले सकते हो। ठीक है। टेलीग्राम से लेके हर ये भी पढ़ाया, कहाँ मिलेगा आपको? जितना हमने पढ़ाया कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे फ्री। ये सब पीडीएफ मिल जाएगा आपको। आपको लिखना नहीं है, डाउनलोड नहीं करना है, सब आपको मिल जाएगा। आपको क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लिया, वहां पे फ्री मिल जाएगा हर चीज। तो हर चीज आपके लिए फ्री अवेलेबल है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। हमने क्रांति छेड़ दिया है पूरे हिंदुस्तान में, तो आपको क्रांतिकारी बनाकर छोड़ूंगा। ठीक है। बस आपको मेरे साथ लगे रहना है, काम करते रहना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। सर हम लीटर राइटिंग, अच्छा लेटर राइटिंग लिख दिया तुमने, लीटर राइटिंग कोई, मैं राजू मुनिंद्रा, कोई बात नहीं, टाइपिंग गलती हो जाती, घबराना नहीं है। ठीक है ना। सर मेरा नाम लीजिए, नाकिब खान, कैसे हैं आप? थैंकफुल टू यू सर, बहुत गौर, सारे बच्चों गॉड ब्लेस यू। तो कल हो सकता है कि मैं शाम को 7 बजे आऊं आपके लिए लेकर के। ठीक है ना। तो शाम को 7 बजे मैं आ सकता हूं आपके लिए, तो वहां आप मेरा वेट करना। शाम को 7 बजे जो है मैं आऊंगा आपके लिए, और वहां पे आपके लिए काम करूंगा। तो बिल्कुल आप डेट इसे दे दिया ताकि आप डेट देखते रहें, बच्चे करते रहें काम। तो हेलो सर, थैंकफुल टू यू सर, बहुत बढ़िया। कृष्णा मोहन, गुड नाइट सर, सारे बच्चों गुड नाइट। कृष्णा, मनीष कुमार, बाय सर, गुड नाइट। जब तक बेस्ट नहीं, बहुत एक ही बात हो गया। ओजाल आलम, सुधांशु सरदोई, गुड नाइट। स्टूडेंट चंदन बाबू, विश्वजीत कुमार निषाद, विश्वजीत कुमार, MD नजीर आलम, शिवम कुमार, ओके गुड बाय सर। पाथम नाजम, नीसू MK कश्यप, नरेंद्र प्रजापति, संदीप सिंह, मेरा नाम इस संदीप सिंह, अच्छा संदीप सिंह नाम है। आरती अवस्थी, आशीष कुमार, नवरल सिंह। कल आपसे लाइव बात करूंगा, आप बात करने तैयार हैं मेरे साथ? क्या आप सभी मुझसे बात करना चाहते हैं? लाइव करना चाहते हैं ना? तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक्स कर दें। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों को कि कल मैं सर से लाइव बात करूंगा। राइट। तो सारे दोस्तों को शेयर करके डीएसएल को सब्सक्राइब करवा लो। और क्रांतिकारी ऐप अगर आपने डाउनलोड करवा लिया 5-10 को, तो फिर हो सकता है कि जितना ज़्यादा डाउनलोड आपका होगा उसके हिसाब से बहुत सारा क्लास आपको फ्री मिल जाए। बहुत बच्चों को फ्री वोकैब मिलता है, हालांकि वोकैब हमने फ्री भी करवा दिया बच्चों के लिए। तो इस तरह से क्लासेज आपको बहुत सारा फ्री मिल जाता है। तो जितना ज़्यादा ऐप आप शेयर करेंगे, डाउनलोड करवाएंगे, उतना क्लासेज आपको फ्री में मिलता चला जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपका बताऊंगा, इसका प्रोसेस होता है, कैसे कैसे होगा बताया जाएगा आपको। ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट सर, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र सर, राम सर, बहुत बढ़िया। शिवम कुमार जी सर, अश्विनी कुमार, ब्रेवरी, बहुत सुंदर। दिलखुश, मोहिनी, महेश गुरु, बहुत सुंदर, गॉड ब्लेस बच्चे।
राजू कुमार, विकास कुमार, राजपूत कुमार, ज्योति कुमारी, अंजलि सावली, पिंपी यादव कस्टम, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश, एमडी अभिषेक, आनंद गोस्वामी, नीरज कुमार। सर लव फ्रॉम जुपिटर प्लेनेट मेरा को। अच्छा, सरोज कुशवाहा बोल रहे हैं कि मैं जुपिटर प्लेनेट से बोल रहा हूँ, लव भेज रहे हैं। एमडी मजूद आलम, नीरज निषाद, नेहा मालवीय, दीनदयाल प्रसाद, बिलीव इट और नॉट यू आर बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बढ़िया दीनदयाल जी, दीनदयाल प्रसाद के नाम पर क्लैपिंग किया जाए। दीनदयाल काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, और आप लोग जब तारीफ करते हो ना, तो मुझे देखो, तारीफ सुनना सबको पसंद है, लेकिन आप सभी इतने अच्छे हो कि अंदर से जोश डाल देते हो, है ना। सर मैं भरतपुर से हूँ। कौन भाई? साहिल सैनी। साहिल सैनी भरतपुर से हैं, साहिल जी। मोहन चौधरी, गुड नाइट सर। विकास एसबीआई, गुड नाइट सर। मोहित चौहान, हम आसनसोल से हैं सर। बहुत बढ़िया, आसनसोल वाले, वेस्ट बंगाल, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। आयुष कुमार, आई एम हंग्री सर। खाओ ना तब आयुष, खाना खाओ, मैं भी नहीं खाया हूँ, ठीक है। मुकेश कुमार भाई, एलटीडी। काको कौन है जी? अच्छा, सचिन द्विवेदी, सचिन द्विवेदी, बहुत बढ़िया। नितेश यादव, गुड नाइट सर, गुड नाइट। आज तुम लोगों का कमेंट पढ़ने मजा आ रहा है ना सर। टेलीग्राम में ग्रुप का नेम क्या है? ग्रुप नहीं, डीएस इंग्लिश के नाम से है, जिसमें 11-12 हज़ार जो है फॉलोअर्स होगा, सब्सक्राइबर होगा, उसको फॉलो कर लेना। ग्रुप अभी नहीं है, डीएस इंग्लिश के नाम से होगा टेलीग्राम, ठीक है ना सर। लव फ्रॉम जुपिटर प्लेनेट हो गया तुम्हारा नाम। मिलिट्री महतो, सर मैं पुरुलिया का हूँ, है ना। मृत्युंजय महतो पुरुलिया से हैं। प्रिंस गुप्ता, आकाश कुमार, सर देवघर से हैं आकाश जी। कश्यप, टेलीग्राम में ग्रुप का नाम क्या है? देखो गुलशन जी, टेलीग्राम में ग्रुप नहीं, टेलीग्राम डीएसएल इंग्लिश के नाम से बना हुआ है, डीएसएल इंग्लिश, जिसमें 11-12 हज़ार, 12.5 हज़ार सब्सक्राइबर होगा, उसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है गुलशन जी। राजेश पांडे, बहुत छपुआ, अच्छा बहुत अच्छा पढ़ाते रहे सर आप, बहुत बढ़िया। कोई यू आर बेस्ट टीचर, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे जो हैं ना बहुत अच्छे हैं, और कुछ बच्चे और भी अच्छे हैं, और मैं कहूँगा कि वो बच्चे बी तूफान भी देखें, और अपना अच्छाई के परिचय वहाँ देख कर करें। सर मेरा भी नाम लीजिए, दीपक सिंह। एडमिशन कब लूँ सर? जब देखो एडमिशन खुल गया है, इस बात की देर ना करें कि एडमिशन क्लोज हो जाए, ठीक है ना, इसलिए देर नहीं करना है, और ऐप के माध्यम से ही आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए 7000 लाइक्स के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ठीक है, और इस चीज़ को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए जल्दी से, और फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फीस आपका बिल्कुल कम हो गया है, तो फीस कम हो गया है तो फीस का लाभ उठाइए। फीस आधा का आधा हो गया है, तो इसका लाभ उठाइए। हो सकता है कि मौका आपको फिर ना मिले। तो गोरखपुर से हैं सर मोहन गुप्ता गोरखपुर से हैं। योर टीचिंग स्टाइल इज गुड, बहुत बढ़िया, गुड बाय सर। सर क्लास को खुलेगी मुझे दिल्ली में आ करके क्लासरूम में पढ़ना है। देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन पढ़ते रहिए, अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते दिल्ली बुला लूंगा आपको, अभी घर बैठे पढ़ते रहिए। और ये पैसा जो आप दोगे ना, ये पैसा आपको ऑफलाइन माइनस करवा दूंगा, प्लस देखो एक अनाउंसमेंट कर दिया, जिन जिन बच्चों का फीस ऑनलाइन में लिया और वो बच्चा ऑफलाइन आएगा तो उसको ऑनलाइन में वो पैसा माइनस करके फ्री कर दिया जाएगा। क्या कहा? वो पैसा आपको लेस कर दिया जाएगा ऑफलाइन में, है ना अवसर के चांस। इसलिए आप ऑफलाइन भी पढ़ेंगे और ऑनलाइन भी पढ़ेंगे, दोनों क्लास आपको मिल गया ना, राइट। क्या कहा हमने, फिर सुन लो। ऑनलाइन वाला पैसा जो आपने जितना पैसा दोगे वो पैसा ऑफलाइन की फीस में से माइनस कर दिया जाएगा, यानी आपको इतना पैसा फीस कम हो जाएगा। क्लैपिंग, बहुत अच्छा अनाउंसमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये आप सबों को प्लस फायदा मिलेगा सारे बच्चों के लिए, कि जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे उन बच्चों के लिए ऑफलाइन जब खुलेगा, जब भी खुलेगा, आज 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 8 महीने ज़्यादा दिन नहीं, ठीक है ना, आप सबों को ऑफलाइन में उतना पैसा आपको माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। बढ़िया लगा ना बॉस? इसलिए आपको डरना नहीं है, ये पैसा आपको बर्बाद नहीं जाएगा, इसलिए आंख बंद करके पढ़ो और टेंशन ना लो। जितना ज़्यादा सीखोगे ऑफलाइन आओगे और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, बाय बाय।